हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये व्लॉग मैं सुबह 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ हस्बैंड के लंच बॉक्स से। तो आज की सब्ज़ी मतलब सुबह के टिफ़िन में बनाया था मैंने मिक्स वेज बनाया था, रोटी बनाई थी और नाश्ता नहीं बनाया था क्योंकि सभी लोगों ने आज ब्रेड सेक दिया था चाय के साथ। तो उन्होंने हस्बैंड ने भी मतलब ब्रेड और चाय ले ली थी क्योंकि सुबह उनको दवा खानी होती है। बेटा भी वही खा के चला गया था, बच्चे हम और अनाया। तो सब्ज़ी बनाई थी तो हम लोगों ने अपने लिए दो दो रोटी सेक ली। तो मैं और अनाया अपना वही नाश्ता कर लेंगे क्योंकि ब्रेड मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है और अनाया को तो फ़िलहाल मैं देती ही नहीं हूँ। और मिर्ची मैंने फ्राई की थी ना, उसकी मुझे धांस लग रही थी। तो बस इधर इनका लंच बॉक्स पैक कर दिया है। पानी की पहले भर के बॉटल देती थी पर अब बोलते हैं फालतू में वहाँ से ही ले लूँगी मैं। चलो ठीक है। फिर जो सब्ज़ी मतलब बनाई थी उसको मैं एक अच्छे से बॉल में निकाल लूँगी क्योंकि सारे बर्तन फिर इकट्ठा कर लूँ ना, फिर धोने के टाइम पे सही रहता है। उसके बाद मैं और अनाया अपना बैठ के अपने लिए भी निकाल रहे। तो मैंने रोटी सेकी थी अपने लिए 2 और एक अनाया के लिए सेकी थी क्योंकि ब्रेड मुझे नहीं समझ में आती है। तो मैं चलो, और सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी ना, मिक्स वेज बनाया था। मतलब ज़्यादा उसमें कोई खास सब्ज़ी नहीं थी, वो शिमला मिर्च था, गाजर था और आलू था। बड़ी बड़ी मैंने प्याज डाली थी। 2 रोटी, एक मेरे लिए एक और अनाया के लिए। हम लोग जाके अपना अपना नाश्ता करेंगे। और कभी कभी होता है ना मन में कि क्या ही नाश्ता बनाओ। तो अभी इस समय डुगू भी स्कूल नहीं जा रहा है तो फिर नाश्ते का कोई इशू भी नहीं है। तो ये मैडम फ़ोन चला रही हैं, मतलब जल्दी आ जाता है, स्कूल नहीं जा रहा मतलब कह रहे एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो 11 साढ़े 11 तक आ जाता है। नाश्ता वो सिर्फ करके जाता है, तो एकदम ज़्यादा कुछ उसको नहीं रहता कि ये बनाओ वो बनाओ। चलो, तो बस इधर हस्बैंड को दे दिया है चाय, जो दोबारा वाली वो पीते हैं। और मैं इधर अपना नाश्ता करी। तो नया को रोटी खिला देंगे, खुद भी खा लेंगे। उसके बाद अपना घर का काम है जो स्टार्ट करूँगी। तो सुबह 9 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक जो भी रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पता है, मेरा आज ना सच बताऊँ, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। 1% भी मेरा मन नहीं था कि मैं घर का अपना काम करूँ। बट जब भी मेरा कुछ ऐसा मन होता है ना तो मैं एक चीज़ करती हूँ। आप लोग भी करके दिखना, काम करने का अपने आप ही मन कर जाएगा। मैं बहुत तेज़ साउंड में ना मैं गाना लगा लेती हूँ। मन हो ना हो, घर के काम है वो तो करने ही होंगे। बट कभी कभी इच्छा नहीं करती कि कुछ करूँ, तो मैंने लाओ गाना लगाते। वैसे तो अनाया लगाने नहीं देती क्योंकि उसका अपना राइम्स वगैरह ही चलता रहता है। तो मैंने उसको बोला, अनाया मैं देख लूँ? तो बोलती हाँ देख लो। तो जो बिस्तर वगैरह थे हम लोगों के, उसको अच्छे से समेट के अलमारी में रखूँगी। और उसके बाद फिर अपना गाना लग गया, इधर अपना गाना सुनते रहेंगे, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा। मतलब पूरा ध्यान ना काम पे नहीं जाएगा, आधा दिमाग बटा रहेगा। पूरा फोकस दिमाग काम पे ही रहेगा ना, तो काम करने का मन नहीं करता। वैसे भी नहीं कर रहा और भी मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले काम मेरा ये होता है, अपना झाड़ू पोछा करने से पहले पूरे घर को समेटती हूँ क्योंकि पूरा बिखरा होता है। डुगू तो सबसे ज़्यादा बिखेर कर, उसकी कॉपी, किताबें, रजिस्टर सब कुछ बिखेर के रखता है। पहले ये रूम समेटो, फिर अंदर वाला रूम समेटो, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाओ। अभी ज़रा नया लेटी हुई है, मैंने कहा तुम शांति से लेटे रहना क्योंकि मैं लगाने जा रही हूँ पोछा। तो बोलती ठीक है मम्मी। तो फटाफट से पोछा लगा लेंगे। और पोछे में वैसे मैं डेटॉल डाल के लगाती हूँ। फिर पोछा भी लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद फिर ये है कि फटाफट से अपना बाकी रूम थोड़ा समेट लो ना, तो थोड़ा एक लगता है काम मेरा हो गया। तो लगाया पूरा अच्छे से पोछा। और अनाया बैठी हुई, इनको भी नहलाना है। लेकिन क्या करती, मैंने कहा अनाया तुमने क्यों हटा दिया गाना? तो बोलती है मेरा मन नहीं था। मतलब मेरा मन नहीं है। अब तो रिमोट अच्छे से चलाने लगी है, आराम से चला लेती है। तो उसने गाना हटाकर अपना कान्हा जी लगा लिया, लिटिल कृष्णा देखती है ना वही। तो उसको दे दिया। उसको कंची है छोटी छोटी, डुग्गू से खेल रहा था, उसको पता नहीं कहाँ से मिल गई। तो वही उसी से आराम से खेल ली। तो ये 15-20 मिनट के लिए मुझे परेशान नहीं करेगी। तब तक मेरा पूरा रूम भी सूख जाएगा। वरना क्या करती है ना, बीच बीच में उतरती है तो पूरे घर में पैर पैर के निशान हो जाते हैं। और बैक पेन में भी थोड़ा हो रहा है, तो मन तो नहीं कर रहा था आज पोछा लगाने का। और बहुत थर्सडे भी था, तो किसी किसी घर में थर्सडे को पोछा नहीं लगता, पर मेरे घर में बच्चे छोटे हैं ना, तो मुझे लगाना ही पड़ता है। वो किया, फिर इनको नहलाया। नहलाने के बाद इनके इसने पता नहीं क्या कि पैर में अपनी चोट लगा ली। तो मैंने कहा डेटॉल से साफ़ करते थे, हल्का सा ब्लड आ गया था, जैसे ऊपर का ना मांस निकल गया था। तो मैंने कहा फिर उसके बाद अभी बैंडेड ख़रीद के लगा देंगे।
तो ये सारे काम अपने धीरे धीरे कर रही हूँ, मन हो ना हो करना पड़ता है। और कल मैंने व्लॉग फ्रेंड्स डाला था, लेकिन कल व्लॉग डालने के बाद क्या हुआ कि मेरा उधर से ही व्लॉग ना मतलब डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे रिमूव कर दिया यूट्यूब वालों ने, कुछ उनको दिखा होगा ऐसा। फिर मैंने अंदर जो लगाती हूँ ना वो लगाया, मतलब दरवाजे के नीचे। उसको मैं हमेशा जब भी झाड़ू पोछा करती हूँ ना, मतलब एक बार साफ़ कर लेती हूँ ना, उसके नीचे बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है। तो जब आप दरवाज़ा बंद करेंगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा चिपका रहता है, काला काला सा दिखता है। तो जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो एक बार उसको निकालती हूँ, फिर उसके बाद पोछा लगाने पर फिर से वापस लगा देती हूँ। तो उसके बाद से मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। और ये वाली मतलब जो रेक है ना, मैं जिसमें अपने जीरा वगैरह हो गए, छोटे मोटे मसाले वगैरह मैं इसमें रखती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, ये देखिए कितना गंदा करके रखा है चूहों ने। पेपर को चेंज करना था, और जो बॉटल्स वगैरह थी वो भी थोड़ी हो रखी थी गंदी। तो मैंने कहा लाओ इसमें का पेपर। तो डुगू के बहुत सारे रजिस्टर के जो पेज भर जाते हैं ना, उसी का मैं यूज़ कर लेती हूँ। मैं कभी भी एक्स्ट्रा वो फेंकती नहीं हूँ, बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो उनको एक बार हल्के गीले कपड़े से सारी बॉटल्स को धोया, और धोने के बाद अच्छे से लगा दिया। तो थोड़ा सा मतलब साफ़ लगने लगी बॉटल सारी। मैं ऊपर की जितनी बॉटल्स हैं सारी कांच की है। कुछ कॉफ़ी की बॉटल्स हैं जो कॉफ़ी आता है, और कुछ तो मैं रेडीमेड ख़रीद के लाई थी, जो छोटी वाली आपको दिख रही। ये रेक हटाया था तो उसका कोने वाला एरिया भी थोड़ा गंदा था, उसको भी अच्छे से साफ़ किया, पहले सूखे कपड़े से, फिर हल्का सा गीला कपड़ा किया, फिर पोंछ दिया। अभी थोड़ा सा मैं किचन साफ़ करी, और किचन में जब थोड़ा सा मैं साफ़ करती हूँ उसमें हेर बदल ना करूँ तो मुझे ना हजम नहीं होती चीज़ें। तो मैंने कहा रेक को आज थोड़ा इधर लगाते हैं। और ये वाला जो साइड में जहाँ तेल वगैरह आप देख रहे हैं, नमक वगैरह, उसको मैं बिल्कुल कॉर्नर पे कर दिया। तो ये छोटे मोटे बदलाव ज़रूरी होते हैं, मैं तो करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा लगता है हाँ किचन थोड़ी सी नई लग रही है, क्योंकि किचन तो पूरा आप चेंज नहीं कर सकते, पर थोड़ा बहुत सामान इधर का उधर कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ मैं कमरे में भी करती हूँ, किचन में भी करती हूँ, तो मुझे घर थोड़ा सा मेरा चेंज लगता है। तो सबको अपनी अपनी जगह पे लगाया। ये है मेरा तवा स्टैंड जो मैंने मीशो से मंगाया था, आपके साथ शेयर भी किया था। उसके बाद बारी आती किचन काउंटर साफ़ करने की, क्योंकि अभी डुगू आएगा दोबारा से, मुझे रोटी सेकनी ही है, पर काउंटर गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा एक बार साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि रोटी बनाने से ना ज़्यादा ही गंदा होती है काउंटर। पूरा आप देख रहे हो कि नीचे डार्क ग्रीन है, ऊपर स्लेब जो ब्लैक कलर का है। तो नहीं मन कर रहा था, मैं कहा दोबारा से फिर से एक बार गीला करके पोछा मार दूँगी। फिर आटा भी ख़त्म हो गया था, मतलब पूरा नहीं ख़त्म हुआ था, थोड़ा सा रह गया था, उसको निकाल के साइड किया। और जो ड्रम था उसको मैंने कहा धो लेंगे। धोने के बाद जो आटे के नीचे मैंने इस तरह का प्लास्टिक का ये टेबल रखा था, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, एक एक करके इस तरह से धोंगी। तो ये है छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपने घर गृहस्थी की चीज़ों में मतलब करते हैं, और ना ध्यान दो ना तो कर मतलब चीज़ें गंदी भी पड़ी रहेंगी। तो वो छोटी मोटी चीज़ें हैं, और थोड़े बहुत जो बदलाव हैं वो ज़िंदगी में ज़रूरी होते हैं, चाहे वो घर हो, जीवन हो, किसी भी चीज़ में हो। और मन हो या ना हो, घर के काम तो करने ही होते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा तो मन नहीं था, लेकिन अब क्या करें, करना है। जैसे एक दिन मेरा मन नहीं था कपड़े धोने का, दूसरे दिन मुझे इतना धोना पड़ा कपड़े कि 2 बाल्टी कपड़े हो गए। तो फ़ायदा है क्या। तो मैंने कहा मन हो या ना हो, बस हाँ ये होता है कि काम करने से पहले मैं थोड़ा सा माइंड को अपना फ्रेश करती हूँ, उसके बाद में करती हूँ। उसके बाद बेटा आ गया था स्कूल से, तो उसने पूछा खाना क्या बनाया, तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी के नाम से उसको बुखार चढ़ गया कि नहीं खाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है पॉपकॉर्न है वो बना लूँ। तो उधर वो पॉपकॉर्न बना रहा है। तो मैं कैंटीन से लेके आई थी, रेडीमेड वाला है ये, कुकर गर्म हो जाए। और हाँ, जब भी इस तरह का पॉपकॉर्न लाओ, अगर वो ना फूल रहा हो ना, इसमें आप थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाल देना। हमारा भी कुछ फूल रहे थे कुछ नहीं, तो उसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाला, और देखिए सारे पॉपकॉर्न अच्छे से फूल गए। तो अनाया और डुग्गू दोनों ही खा लेंगे। फिर कल हम लोगों ने दोपहर में खाना ही नहीं खाया, और इधर मैं दूध गर्म कर रही थी, अनाया ने गैस को थोड़ा तेज़ कर दिया, आधा दूध भी थोड़ा बह गया। तो इन दोनों को दे देंगे, खा लेंगे। उसके बाद मैं मिलूँगी सीधा आपको सीधा रात में 8 बजे, क्योंकि पतिदेव आए थे रात में 8 बजे के लमसम। तो वो लाए थे सब्जियां, क्योंकि थर्सडे को हमारे यहाँ सब्जी आती है, और 5-6 दिन आराम से चलती है, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे तक तो सब्जी आराम से चलती है, क्योंकि इतनी वो सब्जी ले आते हैं, और सब्जी भी बनती एक ही टाइम में। तो हरी सब्जी तो ये खाते नहीं हैं, भिंडी खा लेंगे, बैगन खा लेंगे, ये खा लेंगे। तो मैंने तरोई करेला वगैरह भी मंगाया था, जो मैं खाती हूँ और मेरे बच्चे भी खाते हैं। लोबिया भी लेकर आए थे, वो भी ये नहीं खाते हैं। मटर लेके आ गए थे, तो पूरे हफ्ते भर की सब्ज़ी थी। तो जो सब्ज़ी निकालने वाली थी पन्नी से, उनको निकाल लेंगे। और धुलूँगी कोई भी सब्ज़ी नहीं, क्योंकि अभी सब्ज़ी आप अगर धो के फ्रिज में रखोगे ना, बारिश की सब्ज़ी, तो ये ख़राब हो जाएगी। तो इस पन्नी में से निकाल लो, और निकालने के बाद सारी सब्ज़ी को अच्छे से रख लो। तो तरोई थी, भिंडी थी, बैगन थे, बैगन तो काफ़ी अच्छे फ्रेश थे, दिख रहे थे। और इनकी तरफ मंडी लगती है, तो मतलब जहाँ ऑफिस है, तो काफ़ी अच्छी सब्जियाँ सस्ती मिलती है। मतलब जो फेरी वेरी वाले भैया होते हैं ना, उनसे तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश सब्जियाँ मिलती हैं, और सस्ती दे देते हैं, तो ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी रहती है।
जो सब्जी को सब कुछ एक डिप उसमें टोकरी में करके रख लो, क्योंकि जब फ्रिज में सेट करनी होती है ना तो फिर एक साथ अच्छे से सेट कर लो। मटर भी लेकर आ गए थे और गाजर ही पहले से ही लेकर आए थे, तो गाजर फिलहाल अनाया ही खाती हैं। अभी तो कुछ ऐसा बन भी नहीं रहा कि गाजर वगैरह डालूँ। और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गाजरें थी, उसको मैंने पीछे तोड़ा और तोड़ के डिब्बे में करके, तो कुछ सब्जी मेरे पास बहुत सारे डिब्बे हैं उसमें स्टोर करके रखती हूँ, और कुछ इस तरह की टोकरी में रख दूँगी। तो मम्मी आई थी पिछली बार, नींबू बहुत सारे लेकर आ गई थी। तो जब भी सब्जी वगैरह मैं सेट करती हूँ ना, तो एक बार फ्रिज को अच्छे से मतलब सेट कर लेती हूँ, वरना फ्रिज तो ऐसे बिखरी हुई रहती। कितना समेटो, घर में जितनी समेटो ना उतनी चीज़ें बिखरी होती हैं। हम भी हाउसवाइफ हैं, कितना घर समेटेंगे, एक ही काम कर करके सच बता रहे बोर भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक का मेरा जो भी रूटीन था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और हाँ, धनिया और मिर्ची जब भी आप लीजिए, तो अगर आपको बहुत लंबे समय के लिए स्टोर करके रखना है ना, तो धनिया के डंठल तोड़ के रखिए, मतलब जो ऊपर की उसकी डंठल होती है, और मिर्ची की, तो आपकी मिर्ची और ये कभी भी ख़राब ही नहीं होगी। तो कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। कल ब्लॉग मैंने डाला था पर वो रिमूव हो गया, देखती हूँ 2 से 3 दिन के बाद फिर से डालूँगी। तो बस कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे। शुभ रात्रि फ्रेंड्स, बाय बाय।